नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और मंगलवार का दिन है। पंचमी तिथि आज देर रात 1:20 तक रहेगी। आज दोपहर 12:31 तक शोभन योग रहेगा। साथ ही आज रात 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज आदि शंकराचार्य की जयंती है और श्री रामानुजाचार्य की भी जयंती है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 23 अप्रैल की सुबह 5:32 से रात 8:50 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाली योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 23 अप्रैल को पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 22 अप्रैल की दोपहर 1:36 से रात 8:29 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 24 अप्रैल को सुबह 8:01 से दोपहर पहले 11:07 तक और फिर एक बार दोपहर 1:28 से शाम 7:22 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 24 अप्रैल की सुबह 8:01 से शाम 7:22 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 24 अप्रैल की सुबह 8:01 से दोपहर पहले 11:07 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 1:28 से शाम 7:22 तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 22 अप्रैल की रात 10:50 से भोर 4:01 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 24 अप्रैल की सुबह 8:01 से दोपहर 1:28 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर बाद 3:45 से शाम 7:22 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 23 अप्रैल की सुबह 5:48 से दोपहर पहले 11:11 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 1:32 से दोपहर बाद 3:13 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए
नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 10:12 पर ये नेगेटिव टाइम रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, सिंह और कन्या राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर बाद 3:35 से शाम 5:13 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:48 से शाम 5:23 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:38 से शाम 5:16 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:19 से शाम 4:56 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:31 से शाम 5:07 तक। कोलकाता दोपहर 2:47 से शाम 4:23 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:50 से शाम 5:26 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:15 से शाम 4:49 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। आज घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस के लेन देन में ख्याल रखें, पहले सब कुछ अच्छे से जांच पर रख लें। इस राशि की जो महिलाएं उद्योग शुरू करना चाहती हैं उनको परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपकी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। अगर मन में कोई बात आपको परेशान कर रही है तो अपने दोस्तों से इस बारे में बात करें, आपको अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपका दिन फायदेमंद रहेगा। वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों का रुका हुआ काम आज कंप्लीट हो जाएगा। आप काम के नए टारगेट बनाएंगे। होलसेल का व्यापार कर रहे लोगों को आज अधिक मुनाफा होगा। जो लोग फिल्म जगत से जुड़े हैं उनको काम का अच्छा ऑफर मिल सकता है। आज हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म होने से एनर्जेटिक रहेंगे और काम करने में आपका मन लगा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना रहे हैं तो लोग किसी प्रॉपर्टी डीलर से बातचीत करेंगे। आज अपने जीवन साथी को किसी मामूली बात पर जोर से कुछ कहने के बजाय विनम्रता से समझाएंगे तो रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। माताएं अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कुछ ठोस कदम भी उठा सकती हैं। आज आप फालतू के खर्चों को कम करके बचत करने के बारे में विचार करेंगे। आपके व्यवसाय की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। दूर दराज के लोगों से संपर्क बनाकर बिजनेस करना लाभकारी रहेगा। आपके जीवन साथी का साथ और प्यार आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूती देगा। इस राशि के जो वकील हैं
आज किसी पुराने केस में उन्हें जीत मिलेगी और साथ ही नया केस भी मिल सकता है। पिछले कई दिनों से रुका हुआ काम आज पूरा शुरू करने से आपको सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। किसी प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। इस राशि के जो लोग संगीत के क्षेत्र में रुझान रखते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर भी आ सकता है। किसी करीबी रिश्तेदार के आने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। छात्र आज अपने करियर को लेकर गुरु से परामर्श लेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। आज कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आप नया वाहन लेने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। पारिवारिक मामलों में आज आपकी सलाह कारगर साबित होगी। आप जिस किसी भी काम को करेंगे वो काम निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। समाज में आप अपनी ताकत और प्रतिष्ठा से पहचाने जाएंगे। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अन्य दिनों की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आपका पढ़ाई लिखाई पर ध्यान केंद्रित रहेगा। जल्दी ही आपकी सफलता के योग बन रहे हैं। जीवन साथी से आज मनपसंद उपहार मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आज ऑफिस के काम से आपकी यात्रा हो सकती है। ये यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित होगी। इस यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिसकी बातों से आपको नई सीख मिलेगी। इस राशि के जो स्टूडेंट हैं उनको एग्ज़ाम से रिलेटेड अच्छा समाचार मिल सकता है। लवमेट के लिए आज का दिन बढ़िया है। कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। परिवार में माहौल अच्छा बना रहेगा। आज अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आपका काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो आज पूरा हो जाएगा। इस काम में आपको जीवन साथी का भी सहयोग मिल सकता है। इस राशि के जो लोग लोहे के व्यापार से जुड़े हैं उनको ज़्यादा लाभ के योग हैं। आज अचानक किसी अतिथि के आने से घर में उल्लास का माहौल बन जाएगा। कार्यों में माता पिता का आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहेगा। बच्चे आज आपसे अपने मनपसंद ड्रेस की डिमांड कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन एक नई उमंग लेकर आया है। इस राशि के जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिलेगी। आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे जहां पर लोगों पर आपकी बातों से अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आज आप परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने में कामयाब होंगे। आपका सम्मान बढ़ जाएगा। लोगों को तेज़ी से परखने की क्षमता आपको आने वाली परेशानियों से दूर करेगी। छात्र आज ऑनलाइन कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज रुका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। इससे आपको अपने खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस राशि के जो लोग आर्किटेक्चर के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन कुछ सीखने का है। आज आपके पास आराम के लिए कम समय रहेगा क्योंकि पहले से टाले काम को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। आज आपको चुनाव करना है कि परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार करना है या उनमें फंसकर परेशान होना है। किसी के साथ चल रही अनबन आपके कोशिश करने से
समाप्त हो जाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। आज आप किसी धार्मिक समारोह में शामिल होंगे। आपके द्वारा समाज में किए गए कार्यों से आपका सम्मान बढ़ेगा, इससे आपको गर्व होगा। इस राशि की जो महिलाएं वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ है। आपको जल्दी ही अच्छा लाभ मिलेगा। आज परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पल बिताने से अनुभव होगा कि आपके प्रियजनों का आपके प्रति प्यार कितना गहरा है। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहद खास पल लेकर आया है। आज आप किसी योजना के बारे में अपने उच्चाधिकारी से बात करेंगे। आपकी जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज दोस्तों के साथ अपने रवैये पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऑफिस के किसी काम में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका काम जल्द पूरा हो जाएगा। छात्र अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे। साथ ही ऑनलाइन कुछ सीखने की कोशिश भी करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज शनिदेव को मन में प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जल में लौंग प्रवाहित करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपकी किसी बड़े बिजनेस ग्रुप के साथ मीटिंग होगी। मीटिंग सक्सेसफुल रहेगी। मूलांक 2, आज आप किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करके आपको बड़ी खुशी होगी। मूलांक 3, फर्नीचर का व्यापार कर रहे लोगों को आज बड़ा फायदा होगा। मूलांक 4, आज आपकी कड़ी मेहनत से आपका रुका हुआ विशेष काम पूरा होगा। मूलांक 5, आज घर परिवार के में चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा। आप रिलैक्स फील करेंगे। मूलांक 6, आज परिवार में नए मेहमान के आने की खुशखबरी से खुशियों का माहौल रहेगा। मूलांक 7, आज किसी भी काम में आलस्य नहीं करना है, वरना आपका बना हुआ काम बिगड़ सकता है। मूलांक 8, आज छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत है, सफल होने का योग बन रहा है। मूलांक 9, आज आप जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे टपकते नल के बारे में। वास्तु के अनुसार अगर घर के किसी भी हिस्से में नल टपकता हो है तो ये वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। घर का टपकता नल फिजूल खर्ची का सूचक है, और ख़ासकर कि घर की रसोई का नल टपकता है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि रसोई में अग्नि का निवास होता है। जहाँ आग और पानी एक साथ हों वहाँ परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, व्यापार में नुकसान या किसी टूट फूट में पैसा जा सकता है। पानी के फिजूल बहने से वरुण देव संबंधी समस्या भी होती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए घर में टपकता हुआ नल है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करा लें। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा टपकते नल के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और मंगलवार का दिन है। पंचमी तिथि आज देर रात 1:19 तक रहेगी। आज दोपहर 12:31 तक शोभन योग रहेगा। इस योग को बड़ा ही अच्छा माना जाता है। इस योग के दौरान शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है और मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। साथ ही
जिस उद्देश्य से यात्रा की जाती है वो भी पूरा हो जाता है और व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। साथ ही आज रात 11:58 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मृगशिरा 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। इसी के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण के सिर को ही माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र व्यक्ति की चंचल, कोमल, सौम्य और कल्पनाशील स्वभाव की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। इस नक्षत्र के प्रभाव में आने वाला जातक सुंदर, व्यवहार कुशल, सामाजिक और रचनात्मक होता है। हालांकि ये लोग थोड़े शर्मीले और संकोची स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण इन्हें दूसरे लोगों के साथ घुलने मिलने में समय लगता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण वृष राशि में आते हैं, जबकि शेष 2 चरण मिथुन राशि में आते हैं। इसके स्वामी मंगल हैं। साथ ही इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। अतः जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को खैर के पेड़ जिससे पान में लगाने वाला कत्था बनता है, उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप खैर के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शोभन योग और मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज मनाई जाने वाली रामानुजाचार्य जी और आदि श्री शंकराचार्य की जयंती के बारे में। बता दूं कि वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को सूरदास जी की जयंती मनाने का विधान है। लिहाजा आज सूरदास जी की जयंती भी मनाई जाएगी। सूरदास जी ने मात्र 6 साल की छोटी उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। संत सूरदास की एक महान कवि और संगीतकार थे, जो भगवान कृष्ण को समर्पित उनके भक्ति गीतों के लिए जाने जाते थे। सूरदास जी के संगीत और उम्दा कविता को खूब प्रशंसा मिली और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलती गई। साथ ही आज के दिन श्री आदि शंकराचार्य जी की जयंती भी मनाई जाएगी। श्री आदि शंकराचार्य सनातन धर्म के प्रमुख और महान दार्शनिकों में से एक माना जाता है। जीसस के पैदा होने के 508-509 वर्ष पहले श्री आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, यानी 508-509 BC। BC माने बिफोर सेंचुरी या बिफोर क्राइस्ट। तो वैशाख शुक्ल पक्ष की 5वीं यानी आज देश में सभी शंकराचार्य मठों पर आदि शंकराचार्य की जयंती बहुत उत्साह और जोश से मनाई जाती है। मठों पर हवन, पूजन और सत्संग का आयोजन किया जाता है। आदि शंकराचार्य ने सभी को अद्वैत वेदांत के विश्वास और दर्शन के बारे में जागरूक करने का काम किया था। साथ ही उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्रों के प्राथमिक सिद्धांतों को सिखाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। श्री आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने देश के चारों कोनों से में 4 मठों की स्थापना की थी। दक्षिण में श्रृंगेरी, उत्तर में कश्मीर, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका, जो आज भी सनातन धर्म के सबसे पवित्र एवं प्रामाणिक स्थान माने जाते हैं। देखो, इस देश को आध्यात्मिक दिशा देने में आदि शंकराचार्य का बड़ा योगदान है। और शंकराचार्य बनने के लिए जो 3 बेसिक शर्तें हैं, वो 3 बेसिक शर्तें हैं कि व्यक्ति को गमनिष्ठ होना चाहिए, यानी ब्रह्म की ओर उसकी गति होनी चाहिए। दूसरी, उसको जन्म से ब्राह्मण होना चाहिए। तीसरी कंडीशन होनी चाहिए
कि शंकराचार्य को दंडी स्वामी होना चाहिए। दंडी स्वामी होने के अपने नियम हैं कि आपको 10,000 बार रोज ओम नमः शिवाय कहना है, ये करना है, ये करना है, ये कर, तो बहुत सी नियम कानून हैं जिनको करने से मनुष्य इतना शांत चित्त रहता है कि वो आध्यात्मिक प्रगति की ओर आगे बढ़ता है। मैं शंकराचार्य को उनके धर्म स्थापन के लिए शत शत सहस्त्र सहस्त्र अनंत अनंत वंदन करता हूँ। इसके अलावा आज कुछ पंचांगों में श्री रामानुजाचार्य की जयंती भी लिखी हुई है। प्रसिद्ध दार्शनिक रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को चित्रित और परिभाषित किया। उन्होंने वैष्णववाद का समर्थन किया और वैष्णववाद की नैतिकता और शिक्षाओं से लोगों को अवगत कराने के लिए देश भर में भ्रमण करते रहे। लेकिन रामानुजाचार्य जी की जयंती के बारे में ये लिखा हुआ है कि उनका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ था। आज रात 11:58 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाएगा, फिर रात भर बाकी आधी रात रहेगा और कल दिन भर रहेगा। तो इस नियम के अनुसार ये जयंती कल मनाई जानी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाली संत सूरदास जी की, आदि श्री शंकराचार्य जी की और श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती के बारे में। तो आदि शंकराचार्य जी के संदर्भ में 32 वर्ष की आयु जिए श्री आदि शंकराचार्य, 32 ईयर्स। इस आयु में ज्ञान भी प्राप्त किया, शास्त्रार्थ भी किया, पूरे भारत भर में घूमे भी, 4 कोने तलाशे, 4 जगहें ढूंढी, वहाँ पर अपने सब कुछ निर्माण किया और सब कुछ स्थापित किया और इतना मजबूती से स्थापित किया कि आज ये जो महाकुंभ होता है, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है कि इतना बड़ा मेला बगैर किसी इनविटेशन के मेला, ये उन्हीं की कृपा से हो रहा है। सूरदास पे आते हैं। सूरदास जी से नरम हृदय का आदमी, अद्भुत। किलकत कान घुटुरोन आवत मणिमय कनक, नंद को आंगन बिंब पकड़े धावत। वो कहते हैं कि किलकते हुए कान्हा नंद के आंगन में दौड़ रहे हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, घुटने के बल चल रहे हैं। बिंब पकड़े धावत, अपना फोटो जो बिंब उनका दिख रहा है उनको आंगन में, चमकदार आंगन में, उसको पकड़ने दौड़ रहे हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत मणिमय कनक, नंद को आंगन बिंब पकड़े धावत। उन्होंने बाल रूप का जो अद्भुत वर्णन किया, उससे मन में बड़ी गहरी छवि बैठ जाती है। उन्होंने यशोदा जी के लिए लिखा कि जसोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा जी हरि को पालने में झुला रही। जसोदा हरि पालने झुलावे, अंतिम लाइनें हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ। जो सुख अमर यानी देवताओं और मुनियों को भी दुर्लभ है, सो नंद भामिनी पावे। जसोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा जी हरि को पालने में झुला रही हैं और उस नन्हे मुख को देखकर प्रसन्न हो रही हैं, उस बाल्यकाल को देखकर प्रसन्न हो रही हैं। जो सुख देवताओं और मुनियों को भी दुर्लभ है, वो यशोदा जी पा रही। बड़ा अद्भुत काव्य है सूरदास जी का, और वो सार्वजनिक, सार्वकालिक, सार्वसामयिक सत्य है। जब चाहें उसे पढ़ें, जब चाहें उसको अध्ययन करें। इसीलिए सूरदास जी इतना मशहूर थे अपने समय में, आज भी है। चलिए, तो ये सारी चर्चा थी आज शोभन योग मृगशिरा नक्षत्र की। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो करीबी रिश्तेदारों के साथ और करीबियां बढ़ेंगी।
आज आप उनके घर पर घूमने भी जाएंगे। बी, किसी गरीब को ज़रूरत का सामान देकर मदद करेंगे, आपके मन को सुकून मिलेगा। सी, आज काम में पेरेंट्स की हेल्प करने से वो जल्दी ही पूरा होगा। डी, आज आपको किसी करीबी मित्र से उधार लेन देन से बचना चाहिए, इससे रिश्तों में अपनापन बना रहेगा। ई, आज आप समाज सेवा से जुड़कर अच्छे काम करेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। एफ, आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा बना रहेगा, साथ ही किसी काम में आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। जी, पारिवारिक लोग आनंदमयी बनेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। एच, टारगेट बनाकर काम करने से आपका काम बिना किसी बाधा के पूरा हो जाएगा। आई, लवमेट में चल रही अनबन आज समाप्त होगी, लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। जे, किसी काम में आपका शत्रु रोक लगाएगा, लेकिन किसी की मदद से आपका वो काम पूरा होगा। के, वकीलों के केस में आ रही दिक्कत खत्म होगी, केस को सुलझाने में सफलता मिलेगी। एल, आपको आज किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी, उसको आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। एम, बदलते मौसम में आपको अपना और अपनों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। एन, फिजूल की भागदौड़ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, परंतु आप जल्दी ही इसका निवारण कर लेंगे। ओ, आज आप फालतू की बहस करने से बचेंगे तो आपका समय बचेगा। पी, आधुनिक तकनीक को अपनाने से आपके रुके हुए काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। क्यू, संतान के किसी क्षेत्र में चयन होने से परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा। आर, आज आपको किसी उच्चाधिकारी से मिलना पड़ सकता है, जहां आप अपनी समस्याओं की बात करेंगे। एस, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे शिक्षकों से आज नए स्टूडेंट जुड़ेंगे। टी, धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि बढ़ेगी, दोस्तों के साथ धार्मिक स्थल पर जाएंगे। यू, अधिकारी के साथ अच्छा व्यवहार आपको लाभ दिलाएगा, अपनी बातों को ध्यानपूर्वक रखें। वी, कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तरक्की के मार्ग जल्दी ही खुलेंगे। डब्ल्यू, पिछले दिनों सेहत में हो रहे उतार चढ़ाव से आज आपको आराम मिलेगा, हेल्दी फूड खाएं। एक्स, घर के छोटे बच्चों को बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, जो भविष्य में आपके लिए कारगर साबित होगा। वाई, आज आप नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपने बजट के अनुसार ही पैसे निवेश करेंगे। जेड, आज के दिन दूसरों के तर्क वितर्क में न पड़े, अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मथुरा के नंदगांव में बने प्राचीन वृंदा देवी के मंदिर में। कहा जाता है कि नंदगांव से थोड़ी ही दूरी पर स्थित इस स्थान पर भोर के समय राधा कृष्ण मिला करते थे। दोपहर के समय वे राधा कुंड और रात्रि के समय में वृंदावन में भेंट करते थे। यहीं पर एक सुंदर मंदिर है, जिसके अंदर माता वृंदा यानी तुलसी जी की प्रतिमा है। यहाँ पर एक कुंड भी है, जिसे गुप्त कुंड कहा जाता है। गुप्त कुंड ब्रज के महत्वपूर्ण कुंडों में से एक है। ये ब्रज के 3 योग पीठों में से एक माना जाता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 21 अप्रैल वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन नहीं करना चाहिए। पंचमी तिथि आज देर रात 1:20 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 10:50 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज धर्म स्थल पर दीपक जलाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।